नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वही रामपुर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 20 के बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर ने विधानसभा में जनसंपर्क कर जनता को सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। वहीं कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा और उन्होंने जनता से जीत दिलाने की जोरदार पेशकश भी की है। और उन्होंने क्या कुछ किया है वो भी आपको दिखाते हैं। कोरबा जिले के अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रामपुर सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी तय हो चुके हैं। बीजेपी ने मौजूदा विधायक ननकीराम कंवर को इस सीट पर बार-बार मौका दिया है, जबकि कांग्रेस ने पिछली बार जोगी कांग्रेस से चुनाव लड़कर निकटतम प्रतिद्वंदी रहे फूल सिंह राठिया पर दांव खेला है। आज देखा था राज्य सरकार द्वारा बने योजना संचालित हवा तक राज्य सरकार की योजना के लाभ मिले आप गाँव के मतलब का योजना मतलब राज्य सरकार के जैसे देखा न्याय धन योजना है, राजू न्याय है, राशन कार्ड जिसे बनाते हैं युवा मितान के द्वारा, ये सब के लाभ मिला थे आप मतलब? अब राशन कार्ड तो बने हैं, सबके बने मिला थे। प्रधानमंत्री मानधन योजना जो 2000 रुपए मिलते, आप पाथा कि नहीं पाथा? आवास ये कही था राज्य सरकार केंद्र सरकार सब योजना आप गाँव में मिला थे। यानी कही तो स्थानीय अधिकारी और सरपंच की लापरवाही की वजह से गांव का विकास रुक गया कि तो अवैया बेरा चुनाव है, तो चुनाव में का देख के देखा था? विकास के नाम से दी है कि हमारे घर के आदमी खड़ा होता दी है? विकास के नाम से दी तो गांव में तो विकास हो नहीं है, तो कैसे करी है? तो हमारे भाटा पारा केवल हमारे समस्या जब रखल नहीं हो तब तक हम वोट देने जान ऐसे बोला था। मतलब हमान के विचार में अब का है तेला बाबू पाछी पता चली नहीं तो रही हमान के जी हक बका है मतलब स्कूल के बारे में। ये तो स्कूल संगे संग देखा तो हॉस्पिटल की भी जरूरत रहते हैं, तो का स्थिति हॉस्पिटल के अपने गाँव में? अब हॉस्पिटल तो नहीं है, लेकिन बीर तरह में हवा है। अब आन गाँव आने गाँव है, अब उसका तो हमन हॉस्पिटल बनी हक बका था, लेकिन हम लड़का पढ़े बन पूरा बकई थी। अभी हम झींगा गाँव को खिलाए हैं तो देखे तो रोड काफी जर्जर हवा, अभी तो सूखा है तो आज जाता लेकिन बरसात के बेरा में आज हम कैसे करत हो अपन? ये हमन के झीका में जाए के साधने चाहिए, झीका में पूरा जमीन हरे महरा के तब का तकलीफ करती रहता। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ननकीराम कंवर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राज्य सरकार के प्रमुख योजना रिपा और गौठान, क्या उनके माध्यम से गांव के व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हो रही है? गौठान के संबंध में बता दूं, मैं ग्राम पंचायत कोठारी के सरपंच का पति हूं। मुझे इस बारे में बहुत ही नॉलेज है। जिस पंचायत में गौठान खुला है वहां के सरपंच जो है आज उसके घर में ताला लगने की कगार पर है। तो ऐसे योजना से मुझे क्या मतलब, जो गाँव में जिसका कोई फलीभूत न हो, जिससे सरपंच त्राही बेचारे परेशान हो रहे हैं। शिक्षा की व्यवस्था की बात करें, शिक्षा की व्यवस्था की बात करें तो स्वामी आत्मानंद स्कूल खोला गया है और पहले से जो 50 वर्षों से हमारे गांव में स्कूल है, दोनों में काफी अंतर दिखा जा रहा है। ऐसा क्यों? ये तो भूपेश की सोच है ना, गांव में अंतर करना, बच्चों में अंतर करना। शिक्षा तो समान रूप से मिलना चाहिए बच्चों को। कहीं इंग्लिश मीडियम चला रहे हैं गांव में, तो कहीं हिंदी माध्यम चला रहे हैं, तो सरासर अन्याय है। उनकी योजना जो है फेल है। 15 साल आप शासन में रहे हैं और छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की मांग है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी यूनिवर्सिटी खुला जाए। 15 साल आप थे, 10 साल कांग्रेस थी, लेकिन अभी तक आदिवासियों की यूनिवर्सिटी नहीं खोल पाई, जबकि मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है। योजना बनी थी, लेकिन हम जल्दी एडवांस में, यदि चौथी बार हम लोग का सरकार बना होता तो निश्चित रूप से इसको लागू किए होते। तो मौका का तलाश था। चौथी बार सरकार बनती तो अभी तक तो चलते रहता। 15 साल में क्या कमी आ गई थी जिसके कारण आप अधूरा काम रह गए? जी अभी तो दरअसल मध्य प्रदेश से अलग होकर अस्तित्व में आए छत्तीसगढ़ राज्य के
उत्तर क्षेत्र में मौजूद है कोरबा जिला, जहां बसा है रामपुर विधानसभा क्षेत्र, जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। वर्ष 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में इस विधानसभा सीट पर कुल 20,16,029 मतदाता थे और उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार ननकी राम कंवर को 65,048 वोट देकर विजयश्री प्रदान की थी और विधायक बना दिया था, जबकि जेसीसीजे के उम्मीदवार फूल सिंह राठिया को 46,873 मतदाताओं का भरोसा हासिल हो पाया था और वह 18,175 वोट से चुनाव हार गए थे। आज हम लोग रामपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम झींगा में है, जहाँ पर आज देखें तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं संचालित है, लेकिन आज भी गांव के लोगों को जो योजना है वो योजना से वंचित होना पड़ रहा है। खास करके बात करें झींगा गांव की, तो झींगा गांव में अधिकतर आदिवासी समुदाय के परिवार यहाँ पर रहते हैं। तो हमारे बीच में आदिवासी समुदाय के सदस्य बैठे हैं, इनसे चर्चा करते हैं, जानते हैं गाँव में क्या क्या समस्या है, क्या क्या समस्या का निदान अभी तक हो चुका है। सर, आपका स्वागत करते हैं। मेरा नाम राम प्यार बिंजवार है और मैं इस क्षेत्र का जनपद सदस्य हूँ और बीच बीच में आता रहता हूँ, लोगों से जनसंपर्क करता रहता हूँ। यहाँ की जो मूल समस्या है कि यहाँ मेन मोहरा और झीका के बीच मुख्य मार्ग नहीं है, आने जाने के लिए बहुत परेशानी होती है। यहाँ के बच्चे लोग झीका मोहरा को छोड़कर बरपाली जाते हैं और एक तो यहाँ जो राशन पानी के लिए जाना पड़ता है, यहाँ के लोगों को पैदल गाड़ी वाड़ी बहुत मुश्किल से चलता है। आप जनपद सदस्य हैं तो कहीं कहीं आपकी भी एक जवाबदारी होती है कि गांव के लोगों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना। कि आपका प्रयास कभी नहीं रहा कि मैं कि जो सड़क इनको बना सकूं, यहाँ लोगों की जो बच्चे हैं जिसे बाहर पढ़ने जा रहे हैं तो सड़क बन जाए तो मतलब ताकि उनको आने जाने में सहूलियत हो सके। जैसे आप बता रहे थे मतलब रास्ते सामान के दूसरे गाँव जाते हैं, इसके लिए कभी प्रयास किया आप? जी, मैं कई बार दे चुका हूँ, कलेक्ट्रेट में भी दे चुका हूँ यहाँ के लिए, और एक बार सीएम साहब कोरबा आए थे उसमें भी दे चुका हूँ, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। बात करबो रामपुर विधानसभा के, तो यहाँ पर जो विधानसभा के विधायक है वो आप मान के आदिवासी नेता है जी, और काफी वरिष्ठ है और कहीं तक पूर्व गृह मंत्री भी है जी। तो उनका कार्यकाल बताता कि वो इसी जनसंपर्क करते कि नहीं करे। अब जनसंपर्क करते कि नहीं करे तो मैं यहाँ सर, लेकिन मैं हमेशा करते रहता हूँ संपर्क और ओला जनते में बता पाई कि जनसंपर्क करते कि नहीं। राज्य सरकार के बहुत सारी ऐसी योजना हमारे जेका आज कहीं न कहीं विपक्ष मन तो खामी निकाला थे और जो गांव की जनता मन कई जन अच्छा होता थे, कई जन बुरा है कहते। तो अपन बताते राज्य सरकार समस्या जिससे बताता रहा अपन की सड़क के भारी समस्या तो बताया था अपन जी। यहाँ जो सड़क है वह जैसे बरसात के दिन में पूरा यहाँ तक पानी आते, तो वो समय लड़का मतलब बहुत आ जाए दिक्कत होते। अभी तो खैर सूखा दिन है तो थोड़ा से अभी रहा थे, थोड़ा से पैदल आज जाते हैं, बाकी जो बरसात के दिन में ना बहुत ही दिक्कत हो जाती है। तो एक बार स्थानीय जैसे नेता हवा या प्रशासन है उमल अवगत करा रखा है रोड के बारे? हाँ, कई बार अवगत करा चुके हैं रोड के बारे से, सीएम वाला भी पत्र लिख दे रहे हूँ, उसके बावजूद भी अभी तक कोई समस्या के निराकरण नहीं हो पाया। स्थानीय अगर सरपंच की बात करो, सरपंच में क्या प्रतिक्रिया आती है? अब सरपंच भी प्रयास रहते सर, लेकिन अभी तक तो ज्यादा आ जाए नहीं है हम संग, लेकिन बोला जनपद सदस्य के नाते यहाँ के जो ग्रामीण है ना वो हमेशा अवगत कराते रहते हैं, आज जाता रहता था। तो एक बार जैसे देखा तुम कतेगन गांव के जनसंख्या कतेगन जो स्कूल लेकर पढ़े जाते हैं? यहाँ रख के लगभग 30-35 लड़का जाते हैं अभी फिलहाल। बहुत लेकिन बरपाली से चल रहे थे, अबर के आए जाए में दिक्कत होती, कभी अटक जाते, पूरा बढ़ गए बरसात के दिन में। तो दरअसल इससे पहले साल 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में रामपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार श्यामलाल कंवर ने जीत हासिल की थी और उन्हें 67,868 मतदाताओं का समर्थन मिला था। विधानसभा चुनाव 2013 के दौरान इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार ननकी राम कंवर को 57,953 वोट मिल पाए थे और वह 9,915 वोट के अंतर से दूसरे पायदान पर रहे थे। विधानसभा की बिगुल बच चुकी है और सभी पार्टी अपने तरफ से दाव ठोक रही है कि इस बार छत्तीसगढ़ सरकार हम बनाएंगे। तो आपको क्या लग रही है इस बार की सत्ता किसके हाथ में जाने वाली है? बिल्कुल
निसंदेह इस बार भाजपा की सरकार बनने वाली है, क्योंकि पूरा छत्तीसगढ़ में भूपेश नहीं खगेश सरकार चल रही है। ये छत्तीसगढ़ में प्रचलित हो गई है और छत्तीसगढ़ की जनता चाहती है इस बार भाजपा की सरकार बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। 15 साल आप शासन में थे, 15 साल में क्या कमी थी जिसके कारण आप सत्ता से दखल हो गए? केवल इसमें हमारे जो ग्रामीण किसान हैं उनको हम नहीं पकड़ पाए, उनके अनुरूप नहीं चल पाने के कारण हमसे जो सरकार है छीना गया है। और इसमें अभी जो वर्तमान सरकार है, जिन्होंने पूरे गांव-गांव में घूम करके गंगा जल को पकड़ कर कसम खाई थी कि हम शराब बंद करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे करके, लेकिन केवल 5 साल तक के ही लिए सीमित रहेगा। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई कि मतलब इस साल भी किसानों के ऋण माफ की जाएगी। कल राहुल गांधी ने भी बोला है KG1 से लेकर आपकी कॉलेज की पढ़ाई तक पूरे शिक्षा निःशुल्क की जाएगी। हमारे छत्तीसगढ़ में एक TS बाबा थे जो अभी वर्तमान में उनको बनाने के लिए उप मुख्यमंत्री के पद दिए गए हैं। रामपुर जी का विधायक कैसा हो, राम जैसा हो, बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय हो, प्रेम से बोलो बड़वा रानी दाई की जय। सर, आप उन विधानसभा चुनाव की तैयारी के बारे में बताता। बोलिए। विधानसभा चुनाव हाँ, तैयारी को बतावा। आप देख रहे हैं तैयारी तो यही है कि हम विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और पब्लिक आपके सामने है ना। ये तैयारी के कारण ही इतना भीड़ दिख रहा है। ठीक है। कांग्रेस द्वारा इस बार भी किसानों की कर्ज माफी की घोषणा कर चुकी है। कल राहुल गांधी ने पढ़ाई को लेकर पूरी तरह से छूट कर दी गई। तो बीजेपी द्वारा क्या नई पॉलिसी रहेगी किसानों के लिए, देखिए युवाओं के लिए? आपको मालूम है पिछले समय जो घोषणा पत्र लाए थे उसमें आधा भी पूरा नहीं किए। कर्ज किसानों को माफ करने की बात कहा था, वो कर्ज माफ नहीं किया, सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक का माफ किया और दूसरे राष्ट्रीय बैंक का, स्टेट बैंक का और नेशनल पंजाब बैंक का, यानी किसी भी बैंक का कर्ज माफ नहीं किया। तो वैसे ही ये सरकार धोखा दे रही है और कोई किसान मानने वाले नहीं है। आपको ताजुब होगा 20 किसानों का धान 15 क्विंटल खरीदने के बाद कहा था। मैं अभी आपको बताया था कि सटी में भी मैं गया था, जो वहाँ किसानों का वो क्या बोलते हैं रकबा काट दिया, यहाँ भी काट दिया और अभी से भी पटवारी गिरदावरी कर रहा है। अभी 20 क्विंटल खरीदने की बात होना है, मतलब ज्यादा खरीद रहे हैं ऐसा सो रहा है, लेकिन जमीन का रकबा काट दिए हैं। अभी भी मेरे पास सबूत है कई गाँव का, जिसमें क्या बोलते हैं जो पर साल भी धान में खेती किए थे, धान की खेती किए थे खेत में, वो उसमें भी मील बतला रहा है। मतलब ये समझ लीजिए कि इस साल भी वास्तविक खरीदी नहीं करेगी सरकार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अभी घोषणा पत्र आए नहीं है। ध्यान रहे कि विधानसभा चुनाव 2018 यानी पिछले विधानसभा चुनाव में 68 सीटें जीतकर कांग्रेस छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री पद पर बैठे थे। और इन्हीं नतीजों के साथ भारतीय जनता पार्टी के रमन सिंह की 15 साल तक चली सरकार का कार्यकाल खत्म हो गया था, क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी महज 15 सीटें अपनी झोली में डाल पाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रामपुर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां चुनाव आयुक्त ने 5 राज्यों की चुनाव की घोषणा का ऐलान कर दिया है, जिसमें छत्तीसगढ़ में 90 सीटों की विधानसभा चुनाव 2 चरणों में यानी 7 और 17 नवंबर को होगा। वहीं सभी सीटों में अपने धुरंधर प्रत्याशियों को जनता के बीच उतार दिया गया है। इसी क्रम में कोरबा विधानसभा से एक तरफ कांग्रेस के दिग्गज मंत्री जयसिंह अग्रवाल और तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से लखनलाल देवांगन मैदान में है। दोनों पार्टियों के बीच यहां जोरदार टक्कर देखने के लिए मिल रही है। वहीं हमारे संवाददाता ने विधानसभा चुनाव और विकास कार्यों को लेकर दोनों प्रत्याशियों से खास बातचीत की है। के शिक्षक भी हो, 7 को भी राहुल जी ने कहा विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में माननीय राहुल गांधी जी जब
अभी कांकेर आए तो उन्होंने घोषणा की है कि केजी से पीजी तक प्रदेशवासियों को फ्री अवकाश प्रदान की जाएगी। तो गरीबों के इलाज के लिए जो 5 लाख की मुफ्त बघेल स्वास्थ्य योजना थी, उसमें 10 लाख तक इलाज फ्री होगा। 50,000 की योजना थी, 5 लाख तक फ्री होगा। किसान उनको 60,000 रुपया भत्ता मिलता था, 10,000 रुपया। इस प्रकार से राहुल जी ने 2018 के चुनाव में घोषणा की थी कि किसानों को कर्जा माफ, विल हाफ, धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपया। हमारी सरकार ने 2500 में दिया, किसानों को कर्जा माफ 2 घंटे के अंदर किया और इसके साथ अब किया। और अभी हमने 2640 रुपए में धान खरीदा और आने वाले समय में अभी जो 1 नवंबर से खरीदी होगी तो लगभग 2800 रुपए में खरीदी की है। भोजन के बाद आप सबको आवास के आश्वस्त कर रहे हैं, पट्टे के लिए आप सबको गारंटी दे रहे हैं। देखिए, पट्टे का जो हमने कानून बनाया है उसमें जो सरकारी जमीनों पे झुग्गी झोपड़ी वासी काबिज है उनको पट्टा प्रदान किया जाएगा विभिन्न निकाय क्षेत्रों में। उसके तहत लगभग 10,000 पट्टे हमने अभी वितरित किए हैं और चुनाव के बाद फिर सर्वे कराएंगे। पट्टे का कानून बनाया जा चुका है, उसके बाद सर्वे करके उनको पट्टे प्रदान किए। केजी से पीजी तक फ्री, पट्टा फ्री, न्याय योजना में 10,000 कर दिए, धान पे भी रेट बढ़ा दिए। इन सब के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उनकी सरकार बहुमत से आ रही है। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी को घोषणा पत्र आया नहीं है। अब 1-2 दिन में आने वाला है घोषणा पत्र, और जो कांग्रेस से अच्छा घोषणा पत्र रहेगा। और कांग्रेस तो जो घोषणा करता है उसको एक भी पूरा नहीं किया। अगले बार भी घोषणा किए थे बहुत ज़्यादा बड़े लंबा चौड़ा कि हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे, शराब को बंद करेंगे, वृद्ध माता पिता को 1,500 रुपये पेंशन देंगे, बिजली बिल हाफ करेंगे। इस तरह से कई प्रकार के घोषणा पत्र, संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण करेंगे, ठेका कर्मियों को संविदा कर्मचारी करेंगे, रसोइयों को मानदेय बढ़ाएंगे, गंगा जल के कसम खा के बोले थे। बाकी आज एक भी घोषणा पत्र इनका पूरा नहीं हुआ है। पूरा छत्तीसगढ़ जनता ठगा महसूस कर रहा है और निश्चित तौर पर इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हमारा घोषणा पत्र कांग्रेस से अच्छा रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है उसको करती है, झूठ नहीं बोल के राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करता। तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुके हैं। 15 साल डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी और उन्होंने जो काम किया छत्तीसगढ़ के लिए उसको सब भली भांति जानते हैं। एक बार जरूर जनता ने सोचा कि कांग्रेस को मौका दें और अच्छा काम करेगा। बाकी छत्तीसगढ़ की जनता ठगा महसूस कर रहे हैं। आज विकास के काम पूरे ठप हैं। जितने भी सड़क पुल पुलिया निर्माण हो रहे हैं, बड़े बड़े सड़क, हाईवे, नेशनल सड़क, वो सारी केंद्र सरकार के माध्यम से है। अभी छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार ने एक भी बता दे कि हमने एक बड़ा सड़क बना दिया, एक गांव में सीसी रोड करा दिया, कहीं पर कुछ नहीं है। कोरबा नगर निगम क्षेत्र कहीं हम बात करेंगे, मैं जहाँ से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं भी पैदल आम भाई बहनों के पास मिल रहा हूँ। वहाँ जाके देख रहे हैं तो वही मेरे महापौर के कार्यकाल में सीसी रोड बना है, नाली बना है, टूट रहा है, फूट रहा है, उसका कोई मरम्मत का कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ के मंत्री जी हैं सेठ जी, वो भूमि पूजन खाली करते हैं, 2-2 बार भूमि पूजन करते हैं, 2-2 साल 3-3 साल से भूमि पूजन किए हैं। अब एक भी नया काम प्रारंभ नहीं हो पाया है। घोषणा बीर मंत्री एक तरह से। अभी चुनाव आया तो बड़े बड़े समाज को प्रलोभन देने लग गए कि आपको इतना जमीन दे दूंगा, उतना। तो 15 साल से क्या कर रहे थे भाई? जब चुनाव नजदीक आया तो इस तरह से घोषणा, उसको जनता भली भांति जानती है, क्योंकि पहले भूमि पूजन कर चुके हो, वो काम तो कर नहीं पाए। एक झूठा वाही लूटने का काम किया। और शहरी क्षेत्र है, शहर के आम मतदाता भली भांति सब चीज को समझते हैं। इस बार कोरबा में जनबल और धनबल की लड़ाई है। मैं एक सामान्य परिवार के व्यक्ति हूँ, गांव में रहने वाला हूँ, और सेठ जी जय सिंह अग्रवाल जी
बहुत बड़े अमीर आदमी हैं। वो भी अमीर कैसे बने, 15 साल पहले क्या उनके पास संपत्ति था और आज कैसे उनके पास अरबों खरबों की संपत्ति हो गया, कई हजार एकड़ जमीन के मालिक। अभी 200 करोड़ का उनका स्वर्ण महल बन रहा है, उनका रहने के लिए निर्माणाधीन है। इस तरह से पैसा कहाँ आया? और रायपुर, बिलासपुर, हर जगह उनका जमीन, हर जगह बंगला, ये पैसा कहाँ से आया? बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। जहां जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा और कांग्रेस की सरकार को दोबारा लाने की बात कही। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। जय मां दंतेश्वरी, जय मां बमलेश्वरी, जय छत्तीसगढ़ महतारी, जय जोहार। भूपेश बघेल जी, श्री चरणदास महंत जी, श्री ताम्रध्वज साहू जी, रविंद्र चौबे जी, यशोदा वर्मा जी, हर्षिता बघेल जी, निर्मल कोसरे जी, देवेंद्र यादव जी, अरुण बोरा जी, मुकेश चंद्राकर जी, श्री प्रमोद तिवारी जी, श्री राजेश तिवारी जी, गजेंद्र ठाकरे जी, आप सबका और सभी पदाधिकारी, सभी कांग्रेस जनों का इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। आज बुखार तो है, लेकिन आप सबको देख के खुशी ही होती है, क्योंकि आप खुश लगते हो। 2 दिन पहले मध्य प्रदेश गई थी, वहां की जनता खुश नहीं लगती। जब भी मैं छत्तीसगढ़ आती हूं और संबोधित करती हूं जनता को, तो आप मुस्कुराते हुए दिखते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ हालचाल ठीक है कि नहीं? अच्छे हैं, खास तौर से मेरी बहनें। देखिए, खैरागढ़ नागवंशी राजाओं की धरती है। राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह जी और रानी पद्मावती देवी जी की कर्मभूमि है। आपको शायद मालूम होगा कि पद्मावती जी और इंदिरा जी का बहुत करीबी रिश्ता था। पद्मावती जी इलाहाबाद में उन्होंने पढ़ाई की, उसी समय इंदिरा जी से मिली थी जब वो छोटे छोटे थे, और तब से एक अच्छा उनका एक रिश्ता जुड़ा, वो एक मित्रता का रिश्ता जुड़ा। बाद में जब नेहरू जी को पता चला कि पद्मावती जी बहुत सेवा करती हैं समाज की, और कई ऐसी चीजें हैं जिनमें उन्होंने समाज के लिए बड़े बड़े कार्य किए हैं, तो पंडित जी और रविशंकर शुक्ल जी ने उनको प्रेरित किया कि राजनीति में आओ और राजनीति के जरिए जनता की खूब अच्छी तरह से तुम सेवा कर पाओगी। तो ये एक पुराना रिश्ता है खैरागढ़ का हमारे परिवार के साथ। इसी के तहत इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।